नमस्कार। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और आप सबके समक्ष उपस्थित हूं यह बताने के लिए कि जो नया साल आ रहा है 2022 वो कैसा रहने वाला है, कौन सी स्थितियों को लेकर आने वाला है, ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी और आपके जीवन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। यदि हम ये सारी बात समझ लेते हैं कि ग्रहों की गति कैसी रहेगी हमारे लिए और पूरे साल कौन कौन से ऐसे महीने हैं, कौन कौन से ऐसे वक्त हैं जहां पर हमें संभलना है और कौन से ऐसे महीने हैं जहां पर हमें पूरी तन्मयता और मेहनत के साथ काम करना है, यदि ये सारी बातें पता चल जाएं या इन सारी बातों का कम से कम अंदाजा लग जाए तो निश्चित तौर पर हमारा प्लान बन जाता है और हम उस प्लान पर निश्चित तौर पर अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं और बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। 2022 का महीना कौन सी स्थितियों को लेकर आ रहा है मैं यही बताऊंगा, आपके समक्ष उपस्थित हूं। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। मेरे पास 2022 का पूरा यहाँ पर ग्रहों की चाल मैंने पूरी बना ली है, कौन से महीनों पर, कौन सी डेट्स पर, कौन से ग्रह, कौन से प्लैनेट में क्या बदलाव आएंगे और उसकी वजह से आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा। बहुत ही सटीक, बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही आपके फायदे वाली चीज़ों के लिए मैं लेकर उपस्थित हूँ। आप सब जानते हैं, जो लोग हमें पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि हमारा राशिफल कितना सटीक होता है और मैं ये बात खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये आप सभी खुद जानते हैं। बहरहाल मैं आपके ग्रहों और राशिफल पर आऊँगा, इससे पहले मैं दो बात बता दूँ। यह जो राशिफल आपको देखना है इसे आप अपने लग्न पर देखिएगा। आपकी कुंडली की जो लग्न है, आपकी कुंडली की जो लग्न राशि है, आपको उस पर देखना है, तभी आप पर बिल्कुल सटीक समझ में आएगा पूरा साल। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, पेन कॉपी लेकर जो पॉइंट्स बता रहा हूं कृपा करके लिख लीजिए, क्योंकि जो मेरे दिमाग में ग्रहों की गतियां हैं, आपकी राशिफल में जो बताऊंगा मैं, आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर वो राशि आपकी लग्न है तो आप यकीन मानिए आपको जो बात बताने जा रहा हूं ये आपके बहुत काम की होने वाली है। तो आप पेन कॉपी ले लीजिए और अपने एक डायरी में उसको पॉइंट्स में करके लिख लीजिए और उसी प्लान में चलिए, उसी ढंग से चलिए। आप देखिएगा वो चीजें होंगी आपके साथ जो मैं बताऊंगा। लेकिन बी साइंटिफिक, ऐसे ही उला फट्टू नहीं कि हाँ नाम से ये देख लिया उसका भी देख लिया, वैसे भी नहीं, ऐसे नहीं होता कुछ। जिंदगी इतनी आसान होती फिर पूरी दुनिया देखकर बैठी होती। मैं उन चीज़ों की बातें बताता हूँ जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं उन बातों की चर्चा करता हूँ जिसे समझकर आप अपना धन, अपनी मेहनत और अपने समय को मिनिमाइज कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आप अपने लग्न पर इस राशिफल को फॉलो करिए और या आप चंद्र राशि, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं उस पर भी आप इसको देख सकते हैं। ग्रहों का प्रभाव हमारे लग्न व चंद्र इन दोनों पर होता है। तो आपके पास वक्त नहीं है तो सिर्फ लग्न पर देखिए या फिर आप चंद्र पर भी देख सकते हैं। मैं अलग अलग राशिफल के अलग अलग वीडियोस दूंगा। हमारे चैनल पर मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, नए साल 2022 साल वार्षिक राशिफल, ऐसा मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसमें मेष से मीन तक आपको दिख जाएगा। तो आपकी जो राशि है वो आप देखिएगा, समझिएगा। और मेरा एक और निवेदन रहेगा, कृपा करके इसे शेयर करिएगा, क्योंकि सही चीज मिलनी चाहिए लोगों को। यदि आप हमसे कभी भी पूरे साल में आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है, आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन्हीं नंबरों पर आप हमसे कभी भी व्हाट्सएप कर लीजिएगा और वहाँ पर एक टाइम स्लॉट बुक कर लीजिएगा अपॉइंटमेंट का। उसकी शुल्क होती है, फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। आपकी इच्छा जैसी रहेगी वैसा करिएगा। आइए समझते हैं कि तुला राशि वालों का जीवन कैसे रहने वाला है। 2022 नए साल में तुला राशि वालों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, कौन से ग्रहों की कैसी स्थिति रहेगी, क्या बचाव, क्या परिवर्तन, क्या बदलाव जीवन में आएंगे, इसके बारे में हम समझते हैं। तुला राशि वालों की अगर हम बात करें तो तुला राशि वालों के लिए सबसे अहम ग्रह होते हैं शनि। बहुत अहम ग्रह शनि होते हैं। यदि आपकी तुला लगन है
यदि आपकी तुला राशि है, तुला लगन है, तो आप बिल्कुल इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिए कि आपके लिए शनि बहुत अहम ग्रह हैं। यदि शनि आपके लिए अच्छे नहीं हैं और आपकी तुला लगन है, ये मानकर चलिए आप जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि पर ही बहुत सारी बातें टिकी हुई हैं, बहुत सारी बातें जीवन की टिकी हुई हैं, चाहे वो सुख हो, चाहे वो आपका ज्ञान हो, चाहे संतान हो, चाहे घर प्रॉपर्टी जमीन जायदाद हो, चाहे आपके ज्ञान बुद्धि और नौकरी की बात हो, तो बहुत सारी बातें शनि पर बनती हैं, शनि पर टिकी हुई हैं। तो अगर तुला राशि वालों के जीवन में शनि की बात करें कि शनि कैसे परिवर्तन रहेंगे, क्या शनि की चाल रहेगी, तो देखते हैं कि करीब 29 अप्रैल 2022 तक शनि मकर में रहने वाले हैं, आपके चतुर्थ भाव में सुख स्थान पर। तो चतुर्थ भाव में रहेंगे शनि, तो मैं इस बात को बहुत अच्छी बात मानता हूँ। निश्चित ही यहाँ पर शनि रहने की वजह से आपकी कोई प्रॉपर्टी, घर, जमीन, जायदाद, इस तरीके की किसी भी बात में कोई अटका हो, कोई परेशानी हो, तो वो थोड़ी मेहनत से और एफर्ट से पूरे हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद शनि की वजह से दिख रही है। 29 अप्रैल के बाद शनि आपके 5वें घर में जाएंगे, संतान स्थान पे जाएंगे, जो 12 जुलाई तक वहाँ पर रहेंगे और 12 जुलाई के बाद फिर से मकर राशि में वापस हो जाएंगे। तो अगर हम ये देखते हैं कि अब 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई के बीच की बात, तो इसमें जून के महीने को हम एलिमिनेट करते हैं। जून के महीने में ज्ञान को लेकर, यात्रा को लेकर, बुद्धि को लेकर थोड़ा बेहतर समय रहेगा, क्योंकि उस समय 5वें घर पर शनि के कुछ प्रभाव पड़ेंगे। यद्यपि शनि की बहुत अच्छी डिग्री नहीं रहेगी वहाँ पर भी, लेकिन 5वें घर पे शनि का प्रभाव जून के महीने में, या मैं जून में लगभग 10-12 दिनों की बात करूं तो उसमें कुछ बातें आपकी बनती हुई दिख रही हैं। बाकी फिर से शनि मकर में चले जाएंगे, तो शनि की वैसी चाल जो है तुला राशि वालों के लिए ठीक नजर आती है, कोई बहुत दिक्कत की नजर नहीं आती है। हाँ, 12 जुलाई से लेकर अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, जहां पर थोड़े से आपको ज्यादा एफर्ट्स के बाद आपके काम बनेंगे। लेकिन अगर चतुर्थ भाव के शनि के प्रभाव को देखें तो 2022 में घर भी हो सकता है और आप प्लॉट प्रॉपर्टी आदि भी ले सकते हैं, या प्लॉट प्रॉपर्टी की कोई विवाद, कोई परेशानी चल रही थी तो वो भी दूर होने के चांसेस बनेंगे। और शनि की दृष्टि आपके दशम पर पड़ेगी तो नौकरी को लेकर भी ठीक हालात रहेंगे। यहाँ पर अगर मैं कुछ बातों और अन्य बातों को देखकर कहूँ, और चीज़ों की बातों को देखकर कहूँ, तो मैं आपको कहूँगा कि 2022 का जो साल है ये तुला राशि या तुला लगन वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी वाला साल रहेगा। खास तौर से रिश्तों को लेकर, रिलेशंस को लेकर अप्रैल के बाद परेशानियाँ आएंगी। कैसे आएंगी? क्योंकि आपके लग्न में केतु आ जाएंगे, आपकी राशि में केतु आ जाएंगे। तुला राशि में केतु का प्रवेश होगा। तुला लग्न मानिए, तुला राशि मानिए, जो भी लग्न में भी राशि ही होती है, तो आपके लग्न या राशि जो भी आप समझ रहे हैं उसमें केतु आ जाएंगे। और जो लग्न होता है वो हमारा सिर का हिस्सा होता है। जब केतु आ जाएंगे यहाँ पर तो एक अननोन फियर डेवलप होने लगेगा, मन वहमी होने लगेगा, कंफ्यूज होने लगेगा, मन परेशान होने लगेगा, व्यथित होने लगेगा। और जब केतु लगन में होंगे तो उसके ठीक सामने 7वें घर में राहु होंगे। तो जब 17 मार्च के बाद ये परिवर्तन होगा, राहु और केतु क्रमशः तुला राशि और वृषभ राशि में जाएंगे। तुला में केतु और वृषभ में मेष में राहु, क्षमा चाहता हूँ, तुला राशि में आपके केतु और मेष राशि में राहु, वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में राहु। तो जब तुला और मेष का ऐसा संबंध बनेगा तो वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें आएंगी। पार्टनरशिप में बिजनेस आपका चलता है तो उसमें भी 100% नहीं 1000% मानकर चलिएगी समस्या आएगी। आप बहुत रिजर्व रहिए पत्नी के। अब देखिए, मैं वैवाहिक जीवन की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मार पिटाई शुरू हो जाएगी पति पत्नी में, नो, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूं। ओवरऑल जो मैरिटल लाइफ होती है ना, उसमें पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान, पत्नी के साथ संबंधों का ध्यान, पत्नी से लड़ाई झगड़ों की भी बात,
और बहुत सारे केसेस में बहुत सारी चीज़ें देखी गई है कि उस वक्त में किसी बहुत अच्छे ग्रह, आपकी कुंडली बहुत अच्छे काम कर रही है तो कोई बुरी बात नहीं हुई, लेकिन पति को कोई ऐसी नौकरी मिल गई और वो आपसे 6 महीने के लिए दूर हो गए। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं। तो राहु और केतु के जो ये चेंज होंगे, ये थोड़ी सी दूरियां, परेशानियां, स्ट्रेस, टेंशन, झंझट तो आएगा, पारिवारिक जीवन में आएगा। और मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि अप्रैल के बाद विवाह आदि ना करें। 2022 में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अप्रैल के बाद होगा भी नहीं और आप करिए भी नहीं। रिश्तों आदि की बात थोड़ा सा खतरनाक रहेगा, क्योंकि 7वें भाव में जब मैलेफिक प्लैनेट हो उस समय अवॉइड करना चाहिए रिलेशंस बनाने या रिश्तों को आगे बढ़ाना। बृहस्पति आपके 6ठे घर में प्रवेश करेंगे तो 6ठे घर में बृहस्पति थोड़ी सी बीमारियों को भी देना शुरू करेंगे। शुरू के 3-4 महीने, जैसे जब 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति जाएंगे मीन में, उसके बाद 2-3 महीने स्वास्थ्य का, पेट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्थान हानि तो करता है बृहस्पति। ये मैंने देखा, ये जब कुंभ राशि में बृहस्पति गया तो जहाँ जिस स्थान पर गया बृहस्पति वहाँ की हानि तो कर रहा है, लेकिन जहाँ पर दृष्टि देता है वहां पर ये जो रूल है ना, बहुत पुराना रूल है कि स्थान हानि करो जीवः, स्थान वृद्धि करो शनि। यानी बृहस्पति जहां बैठता है वहां की स्थान हानि करता है, शनि जहां बैठता है वहां के स्थान वृद्धि करता है। ये बात बिल्कुल सही मैंने देखी, ये प्रैक्टिकली रिसर्च में मैंने देखी कि स्थान हानि तो करता है। तो 6ठे घर में बृहस्पति आपके बीमारियों को दे सकता है, लेकिन कर्ज उतारेगा, क्योंकि स्थान हानि करेगा, कर्ज की हानि करेगा तो कर्ज कम होगा यहाँ पर, ठीक है। और बृहस्पति की दृष्टि दशम पर जा रही है तो काम बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी या नौकरी में बेहतर हालात बनेंगे, नौकरी लगेगी, पिता के साथ संबंध सुधरेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और ये बृहस्पति कहाँ देख रहे हैं? आपके 12वें भाव, विदेश स्थान। तो विदेश स्थान जाने की सोचते हैं तो जा सकते हैं। तो तुला राशि वालों का ये रहे। अगर तुला राशि वालों के कुछ महीनों की बात करें तो फरवरी का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना, इसमें कोई दिक्कत मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये कोई विशेष महीने मुझे नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और मई का जो महीना होगा इसमें काम तो बनेंगे आपके, लेकिन बीमारियां होंगी, बीमार होंगे आप, या बहुत बड़ी बीमारी ना कही जाए तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से सुस्त या मानसिक रूप से बहुत उथल पुथल में, मतलब एक जो रहता है ना कि एक पीस, आनंद, एक अजीब सी एक खुशी कभी कभी होती है, वो चीज़ भंग हो जाती है ना। उस समय स्ट्रेस होने लगता है, टेंशन्स होने लगती हैं। और स्वास्थ्य भी यहाँ पे, चूंकि 6ठे घर में आपके लग्नेश चले जाएंगे मई के महीने में, तो थोड़ी सी यहाँ पे देखने वाली बात, समझने वाली बात रहेगी। वैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कोई बहुत दिक्कत नज़र नहीं आती है, सामान्य महीने दिख रहे हैं। लेकिन मिड जुलाई से लेकर मिड अगस्त तक, मतलब 15 जुलाई, लगभग 15 जुलाई से 15 अगस्त का जो टाइम है बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। और उधर अक्टूबर लास्ट से लेकर मिड ऑफ नवंबर तक, मतलब समझ रहे आप, अक्टूबर लास्ट वही मान के चलिए 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक, और इधर 15 जुलाई से 15 अगस्त तक। ये नोट करिए, आपके काम इन्हीं महीनों में बनेंगे और बहुत अच्छे से बनेंगे। आप इन समयों पर अपने आप को बहुत बेहतर सिचुएशन पे महसूस करोगे, बहुत बेहतर महसूस करोगे, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। लेकिन तुला राशि वालों के लिए जो 2 महीने हैं, एक है जून का महीना और एक है 15 अगस्त के बाद का महीना, वो थोड़ा सा दिक्कत वाला रहेगा, वो थोड़ी सी समस्याओं वाला रहेगा, तो इसका ध्यान आप रखिएगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा बृहस्पति स्वास्थ्य की दिक्कत देते हैं, जैसे सांस की कोई दिक्कत, पेट की कोई दिक्कत है ना, इस तरीके से दिक्कत, इन्फेक्शंस लगने के चांसेस होते हैं अप्रैल के बाद, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। धन की बात करते हैं, वैसे बड़ी कोई बीमारी नहीं दिख रही है तो इसलिए परेशान नहीं होना है। धन की अगर बात करते हैं तो धन के लिए सबसे, अगर पूरे साल की बात करें,
साल में बात करें तो आपके धन को लेकर 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में धन आ सकता है। यद्यपि मैंने बताया कि उधर मिड ऑफ अगस्त के बाद से दिक्कत थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन मिड ऑफ अगस्त से लेकर 1 महीने का जो टाइम है उसमें थोड़े से पैसे आएंगे, है ना। पहले किए हुए कर्मों का लाभ उसमें होगा। यद्यपि 15 अगस्त के बाद दिक्कतें आएंगी, लेकिन वहां पर धन को लेकर थोड़ा सा मुझे ठीक दिख रहा है। और अगर धन की बात करूं तो केतु आपके सेकंड हाउस से हट जाएंगे तो धन में चल रही बहुत अड़चन रुकावट भी खत्म हो जाएगी। एजुकेशन की बात करता हूं तो एजुकेशन सामान्यतः ठीक मुझे दिख रहा है। और अगर कोई बहुत बड़ी एजुकेशन के लिए आप प्लान करना चाहते हैं तो अप्रैल के महीने में करिएगा प्रयास, या अप्रैल के बाद। वैसे पूरे साल में ही एजुकेशन को लेकर कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। जो महीने मैंने ऊपर बताए हैं उन महीनों पे कर सकते हैं। नौकरी को लेकर ठीक है, शनि की दृष्टि दशम भाव पर है तो आप प्रयास करें, नौकरी लग सकती है। बिजनेस को लेकर आप प्रयास करें कि अप्रैल के बाद निवेश बहुत सोच समझ कर करें और अपनी कुंडली दिखा कर करें। खास तौर से वे लोग जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है उनके लिए दिक्कत वाला रहेगा। वे लोग जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ में और जो है पार्टनरशिप में अपने आप को काम करते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात मुझे दिख रही है। इस चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखना है। बाकी बिजनेस में कोई बड़ा, देखिए मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, आपकी तुला लगन है या तुला राशि है, अगर मैं बहुत सारे हालातों को जब देखा आपकी कुंडली में तो 2022 थोड़ा रिस्क वाला आपके लिए दिख रहा है, थोड़ा रिस्की जोन लग रहा है, ठीक है। ये मेरा जो कह दो तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप तरक्की नहीं करोगे, ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कि आपको नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन थोड़े रिस्क वाला है। तो इसलिए आप बड़ा निवेश, बहुत बड़े स्तर पे काम करते हैं तो अपने ज्योतिषी से, जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर होंगे उनसे कंसल्ट करते रहिएगा। बाकी कोई बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है, कुछ उपाय मैं बताऊंगा उनको करिएगा। मैरिटल लाइफ की बात करें तो आप विवाह के लिए अप्रैल से पहले सोच सकते हैं, अप्रैल के बाद मत सोचिए, क्योंकि सप्तम पर राहु रहेंगे। मैंने बहुत सारे रिसर्च की कि जिन जिन लोगों का विवाह हुआ उनके अगर 7th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट बैठा है, चांसेस बहुत रहते हैं कि बहुत सारे लोगों के तो टूट जाते हैं शादी, या शादी होते समय ही विघ्न आ जाता है बहुत। जैसे बारात आ रही है उसमें कोई विघ्न, शादी होने वाली है उसमें कोई विघ्न। और बहुत सारे केसेस में तो जब तक मैलेफिक प्लैनेट 7th हाउस में रहा तब तक प्रॉब्लम्स चलती रहीं, और जब मैलेफिक प्लैनेट चला गया तो उनका भाग्य था कि चीज़ें ठीक हो गई, बढ़िया हो गई और आप वो अच्छी मैरिटल लाइफ है। तो प्रयास किया जाए कि अवॉइड किया जाए अगर 7th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट है, या फिर अपने बहुत ज़रूरी है तो अपने एस्ट्रोलॉजर से सलाह लीजिए, आप रेमेडी वगैरह करिए। आपके जो एज क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर की बात करता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट झोला छाप पंडित, मैं एस्ट्रोलॉजर की बात करता हूँ, एक साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर की बात करता हूँ। पंडितों का काम एस्ट्रोलॉजी करना नहीं है, पंडितों का काम पूजा कराना है। विवाह कराए सत्यनारायण, बहुत पूज्य हैं पंडित लोग, बहुत पूज्य हैं हमारे, हम एस्ट्रोलॉजर से बहुत पूज्य हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है क्योंकि उन्होंने स्टडी नहीं की हुई होती है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी पूरी प्रोसेसिव और साइंटिफिक साइंस है। तो इसलिए आप सभी से मैं बार बार कहता हूँ, हर एपिसोड में, लगभग हर कार्यक्रम में कहता हूँ कि आप खुद स्वयं एजुकेटेड बनिए और एजुकेटेड व्यक्ति, क्वालिफाइड व्यक्ति के पास जाइए, जिसने स्टडी की है, जिसने रिसर्च की है, जिसने बहुत सारी कुंडलियों को देखा है, जिसने बहुत सारी कुंडलियों पर अपना शोध किया है, उससे आप बात करिए। जो क्वालिफाइड नहीं है, जिसे बहुत नॉलेज नहीं है, सिर्फ राशि और ग्रह और भाव जानकर वो आपको कोई प्रेडिक्शन दे रहा है, तो नीम हकीम खतराए जान, इस बात को आप समझ लीजिएगा, जीवन गड़बड़ा सकता है। उपाय की बात करता हूं, सबसे अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ यदि आप प्रतिदिन करेंगे पूरे साल में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बिजी रहते हैं, प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हर बुधवार के दिन गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करके गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सात्विक आहार तो आपको लेना ही पड़ेगा जी, नॉनवेज आदि का सेवन नहीं करना है। और बहुत परेशानियों में जब भी फंसे आप तो माँ भगवती की पूजा, अम्बे मैया की पूजा करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और शनि मंदिर जाने का एक नियम रखिएगा,
एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करिएगा हर शनिवार के दिन, और मंगलवार और शनिवार यदि हनुमान जी की पूजा कर सके तो इससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि आप हमको अपनी पूरी कुंडली दिखाकर बात करना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करें और आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर पूरी कुंडली पर जान सकते हैं, समझ सकते हैं आपके ग्रहों के हालात कैसे हैं, इसको जान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।